हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं नीतीश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी सेंटर में। और आज एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का शुभारंभ हो रहा है और ये इसका पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का परिचय देखने वाले हैं। परिचय का मतलब होता है भूमिका, यानी हम पहले ये पढ़ेंगे कि इस अध्याय को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है। इसे हम अपनी भाषा में बेसिक भी कहते हैं, जिन्हें कुछ तो आपने कक्षा 9वीं में पढ़ी हुई है लेकिन उनको यहाँ दोहराना जरूरी है। इससे क्या होगा कि हम जो उदाहरण जो भी प्रश्नावली का प्रश्न पढ़ेंगे वो हमें समझ में आएगा, फिर हम उसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकेंगे। और हाँ, एक नोटबुक जरूर बना लेनी है जो मैं हल यहाँ करवाऊँगा। आपको एक एक चीज़ अच्छे समझना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। इससे फ़ायदा आपको ये होगा, आपको पता चलेगा कि सवाल को हल किस तरह से किया जाता है। और आप ये पूरा वीडियो देखेंगे और आखिरी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको और भी वीडियो देखने की इच्छा होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के साथ, जो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए हमें इससे पहले और कुछ संख्याओं को जानना जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, संख्या रेखा के माध्यम से हम उन्हें समझेंगे। संख्या रेखा हम बनाएंगे। संख्या रेखा तो आपने देखी होगी, अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले एक लाइन होती है जो दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं। इसका मतलब ये होता है ये लाइन आगे कितनी बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसे इतनी तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं। संख्या रेखा के बीचों बीच में होता है शून्य, जीरो। ठीक है, जीरो के आगे से धनात्मक संख्या होती है, इस तरफ ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाली संख्या होती हैं। तो पहले हम यहाँ बना लेते हैं, इनके बीच में गैप बराबर होना चाहिए। ये देखिए, अब बीचों बीच में जीरो होता है। इस तरफ धन में संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह ये सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद इस तरफ हम माइनस वाली संख्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से लिख लेंगे, इस तरफ ऋण में इस तरफ धन में। इस तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यह एक संख्या रेखा कहलाती है जिसे हम नंबर लाइन भी कहते हैं। हमने यहाँ लिखी नंबर लाइन या फिर संख्या रेखा। कुछ इंग्लिश के शब्द भी बताता चलूँगा ताकि आपको टेक्निकल नॉलेज है वो भी अच्छा रहे। अब देखो, संख्या रेखा या फिर लंबाई लाइन, इसमें क्या होता है, ये यहाँ से एक से देखें, एक से संख्याओं को लें तो हम 1 2 3 4 5 6 और इस तरह अनंत तक। अगर हम इन संख्याओं को ग्रुप बना लें जो 1 से शुरू अनंत तक जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और अब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो और ऐड कर दें। जीरो से जो शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक ऐसी जाती हैं। जीरो अगर शामिल हो जाती हैं तो अपने आप में पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। पहली कैसी थी, प्राकृत संख्या का जीरो ऐड कर लेते हैं तो कैसी होंगी, पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्या कहलाएंगी। पूर्ण संख्या कहलाएंगी। एक से शुरू होकर अंत तक जाती हैं प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और जो जीरो से प्रारंभ होती हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाती उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। पूर्ण संख्या कहलाती हैं ऐसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हमने आप बताया, जो तीर का रेखा कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है, जो अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। 6 7 के बाद 8 9 10 इस तरह बढ़ता चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। इसी तरह इधर भी अनंत तक जाएगा। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या बताइए जो एक से शुरू होकर अंत तक जाती हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इतना आपको क्लियर हुआ प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में। अब हम इनकी परिभाषा लिखेंगे और इसी तरह लिखना है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पूर्ण संख्याएं। आप भी इस तरह हेडिंग डालिए पूर्ण संख्या। इंग्लिश में सीखेंगे होल नंबर। होल का मतलब होता है संपूर्ण। होल नंबर, जो कुछ आप इंग्लिश के शब्द भी इस्तेमाल कर सकें, इस तरह आपको लिखना है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। इस तरीके से परिभाषा लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। आप उदाहरण भी लिख लेंगे। यहाँ से हम उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण क्या लिखोगे? जैसे 0 0 1 2 3 4 इस तरह से डैश डैश लिख सकते हो। ये पूर्ण संख्या जिन्हें हम होल नंबर कहते हैं। अब पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित किससे किया जाए? तो इन्हें W से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे इन्हें W से प्रदर्शित किया जाता है। ये होगा पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं जो अपने आप में पूर्ण हो, जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं या होल नंबर कहते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्याएं। दूसरी हेडिंग डालेगी हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश में हम इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। इस तरह हम हेडिंग डाल देंगे। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब हम उदाहरण लिखेंगे। एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह डैश डैश हम लिख सकेंगे। अब प्राकृत संख्याओं को किससे दर्शाते थे? तो इनको n से दर्शाते हैं। तो नेचुरल शुरू होगा तो n से दर्शाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इन्हें कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। ये प्राकृत संख्या की हेडिंग हो गई। इनके बारे में और हम थोड़ा सा और समझते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में थोड़ा और जानेंगे हम। जैसे अभी हमने देखा नंबर लाइन संख्या रेखा, जो एक से शुरू होती और अनंत तक जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है 2। मैंने आपसे पूछा बताइए 2 क्या प्राकृत संख्या या फिर पूर्ण संख्या है? आपको ऑप्शन बताना है, प्राकृत संख्या या फिर पूर्ण संख्या है। तो आप बताएंगे, आप कहोगे 2। तो देखो पूर्ण संख्या में भी आती 0 से, और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो 2 है पूर्ण संख्या में भी आएगा और प्राकृतिक संख्या में आएगा। पूर्ण संख्याओं में भी 2 आएगा और प्राकृत संख्याओं में, तो आप कहोगे ये दोनों ही है, दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि 2 है, ये प्राकृतिक संख्या भी है, और पूर्ण संख्या भी है। तो आप कह सकते हैं 2 एक प्राकृत संख्या भी है, एक पूर्ण संख्या भी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मान लीजिए 8। तो 8 के बारे में बताइए, क्या प्राकृत संख्या या फिर पूर्ण संख्या है? तो यहाँ देखते हैं 7 8 8 प्राकृत संख्या में भी आएगा और पूर्ण संख्या में आएगा। तो 8 दोनों ही है, प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ चुके होंगे।
तो जैसे प्राकृत संख्या है वो 1 से प्रारंभ होगी अनंत तक जाएगी, और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होगी और अनंत तक जाएंगी, पूर्ण संख्या होंगी। इस तरह यहाँ से एक के बाद जितनी भी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं भी हैं और प्राकृत संख्याएं भी, एक के बाद जितनी भी संख्याएं हैं। अब मैं पूछता हूँ आपसे 0 या प्राकृत संख्या या फिर पूर्ण संख्या, तो आप कहोगे केवल पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्याएं तो सिर्फ 1 से शुरू होती हैं, 1 से अनंत तक जाएंगे, उसमें 0 नहीं आएगा तो वह प्राकृत संख्या नहीं है। अगर 0 होगा वह होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ये छोटी सी एक्सरसाइज थी आपके लिए, जो आपने कुछ भी पढ़ा वो अच्छे से समझ में आएगा। ये होगा पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या बारे में। लेकिन वास्तविक संख्या क्या होता है, ये पढ़ने के लिए आपको और भी कुछ संख्या इनके साथ साथ पढ़ना है। जैसे कि शून्य भी एक पूर्ण संख्या है, इतना याद रखना है। अब शून्य शायद धनात्मक संख्याओं का समूह, इस तरफ धनात्मक संख्या, सब धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या है। शून्य शायद सभी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, इन सभी का समूह बनेगा जिसे हम पूर्णांक कहेंगे। शून्य में एक पूर्णांक है, पूर्ण एक भी पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है, ये सब धनात्मक संख्या, सब पूर्णांक है संख्या। और इस तरफ भी एक भी पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है, भले ही इनमें माइनस लगा है लेकिन है तो पूर्णांक। लेकिन 4.2 तो नहीं लिखा, पूर्णांक साबुत लिखा है 4, ये ऋणात्मक संख्या। तो शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाएगा। तो यहाँ पे पूर्णांक की परिभाषा बनेगी, शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसके आगे आप चाहे तो और लिख सकते हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता है। ठीक है, ये पूर्णांक हो गया। अब संख्या रेखा पे दोबारा नजर डालते हैं। शून्य शायद ये सभी धनात्मक संख्या और ये सब ऋणात्मक संख्या, इनका जो समूह होगा उसे हम इंटीजर या पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता। शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता। ये हमारी पूर्णांक की डेफिनेशन होगी। अब जो धनात्मक और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इस आधार पे हम पूर्णांक को विभाजित कर सकते हैं। कैसे? पहले हम ये लिख सकते हैं, पूर्णांक दो प्रकार का होता है। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा लिख सकते हो आप ऋणात्मक पूर्णांक। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। धनात्मक पूर्णांक इसके उदाहरण भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, 1 2 3 डैश डैश डैश, इस तरह आप लिख सकते हो। इसी तरह आप ऋणात्मक पूर्णांक एडिंग डालेंगे, इसमें आप लिखोगे, इसमें सभी ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। तो इस तरह आप लिखेंगे, इस तरह आप लिखेंगे, इसमें सभी ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। इसमें उदाहरण लिखेंगे आप, -1 -2 -3, इस तरह। ये भी साबुत है, इसमें पूर्णांक आएंगे, इसमें ऋणात्मक संख्याओं में आएंगे। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, शून्य तो शामिल ही नहीं हुआ, तो आप एक यहाँ पे नोट लिख सकते हो। नोट किस तरह से लिखेंगे आप, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक है। इस तरह आप हेडिंग लिखेंगे, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, परंतु एक पूर्णांक जरूर है। ये सब आप नोट कर लेना। इसके बाद हम पूर्ण संख्या पढ़ ली है, प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्णांक पढ़ लिया, पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक पढ़ लिया, ऋणात्मक पूर्णांक देख लिया, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के। तो हमने हेडिंग डाली परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, जैसे 2/,
5 ये बटे में होती हैं, 2/5 या आपने देखा होगा 1/5। ये बटे वाली संख्याएं जो होती हैं उन्हें हमें परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें हम कह सकते हैं p/q के रूप में, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। p/q का मतलब होता है अंश बटे हर। ऊपर की जो संख्या होते हैं अंश कहते हैं और नीचे वाली होते हैं हम हर कहते हैं। याद कैसे करें? अंश मतलब ऊपर, हर मतलब कहाँ चलता है? नीचे खेत में चलता है। हल मतलब जो होगा वो नीचे चलता है, तो नीचे हमको याद रह जाएगा हर, वो जमीन में चलेगा। अंश का होगा ऊपर। अंश मतलब ईश्वर का अंश मान सकते हैं, अंश नहीं अंश मान सकते हैं। अंश कहाँ उड़ता है? आसमान में उड़ता है। जैसे हमने एक संख्या लिखी 2/5। 2/5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये बटे के रूप में। आप ये तो बता सकते हो, कोई आपसे पूछ ले अंश कौन है और हर कौन है, तो आप बता सकते हो अंश 2 होगा हमारा और हर होगा 5। हर कितना होगा? 5। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकते हैं, या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। यही हम उसकी एडिंग डालेंगे। वे संख्याएं जो p/q या अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं। एक बात आपको यह ध्यान रखना, जैसे 1/0, तो p का मान तो 1 होगा, लेकिन q का मान 0 होगा, तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 0 है, तो उसका अंतर कितना आएगा? अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत आएगा। तो अनंत उत्तर आएगा, वह परिमेय संख्या नहीं होगी। तो कहीं भी लिखा है 3/0 लिखा है, तो आप ये मत कह देना कि अंश बटे हर के रूप में है तो एक परिमेय संख्या होगी। नहीं, वो अंश हर के रूप में 0 नहीं होना चाहिए। ये बटे में q का मान 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे परिभाषा में एक चीज और जोड़ेंगे, वे संख्या जो p/q अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो यहाँ q बराबर ना हो 0 के, और p और q कैसे हो? पूर्ण अंक होना चाहिए। p/q कैसे अंक होना चाहिए? पूर्णांक अंक चाहिए। जैसे 2/5 एक जो पूर्णांक है, तो हम लिख सकते हैं जहाँ q बराबर ना हो 0 के और जहाँ p और q एक पूर्णांक हो, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसके हम उदाहरण देख लेते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हम उदाहरण लिख सकते हैं इधर, जैसे आप कोई सी बटी हुई संख्या सोच सकते हैं। जैसे आपने सोचा 2/7, जैसे आपने सोचा -1/2, -1/4। तो ये आपने देखा बटे में एक भी पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, क्या एक परिमेय संख्या है? अगर मैंने लिख दिया 5, क्या एक परिमेय संख्या है? अगर मैंने लिख दिया -7, क्या ये परिमेय संख्या है? ये सवाल उठता है। तो अब आप कहोगे ये परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि ये बटे में नहीं लिखी है, ये p/q के रूप में नहीं लिखी है। आपके दिमाग में यही सवाल आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी संख्या है जैसे 0, तो इसके बटे में हम 1 अपने मन से लिख सकते हैं। ध्यान करिए, त्रियक गुणक किया होगा जब आप एक बटे में 1 बना लेते हैं। कोई भी संख्या है उसके बटे में हम 1 अपनी मर्जी से ले सकते हैं। जैसे -7 लिखा है, तो उसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। अगर हम 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं, ऊपर तो 0 चल जाएगा, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन q का नहीं है, यहाँ p का तो मान है, लेकिन q का नहीं होना चाहिए। 0 भी एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है, और -7 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इनके बटे में 1 लिखा जा सकता है। तो समझ में आया आपको? परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p/q या अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके, जहाँ q बराबर ना हो 0 के और जहाँ p और q पूर्णांक हो। अगर कोई भी पूर्णांक लिखा हो उसके बटे में आप 1 लिख सकते हो। इसके अलावा हम और एग्जाम भी लिखते हैं।
जैसे हमने लिखा 0.3 उसके रूप में डैश लिखा, क्या ये परिमेय संख्या? हाँ, ये परिमेय संख्या है, इसके परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है। यहाँ पे हम ट्रिक से बताते हैं। जैसे 0.3 के ऊपर डैश है, ये 3 तो जो का यूँ रहेगा, जितनी संख्या के ऊपर डैश है उतनी संख्या है 9। तो जैसे लिखा है, मान के चलो 0.33 के ऊपर डैश, तो 33 तो ऐसे लिखेगा जितने ऊपर डैश है उतने 9 बना देना है। जैसे 9 2 बार है तो 2 संख्या के ऊपर है 2 बार, तो ये संख्या बटे हुए वही, ये संख्या भी बटे हो गई, तो इनको अब काट देंगे। 3 एकम 3, तृतीयन 9, तो 1/3 ये भी कौन सी हो गई? परिमेय संख्या। इस प्रकार ये भी संख्या परिमेय संख्या की कैटेगरी में आती हैं। तो ये परिमेय संख्या का डेफिनेशन हुआ। अब परिमेय संख्याओं के बाद आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या का हम हेडिंग डालेंगे। तो अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, इनके बोलते हैं रेशनल नंबर। दोनों के स्पेलिंग में बता देता हूँ। इंग्लिश में कहते हैं परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जानकारी के लिए आप याद रख सकते हो, परिमेय संख्याओं को किससे दर्शाना इनको जरूरत नहीं पड़ती, अपरिमेय संख्याओं की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा कोई शब्द नहीं है दर्शाने के लिए। अपरिमेय संख्या, इसका उल्टा लिख देंगे अपरिमेय संख्या। तो इसमें क्या लिखा? तो वे संख्या जो पी बटी क्यू अंश बटे के रूप में संख्या लिखी जा सकती है, तो इसके उल्टा लिखना है। उल्टा लिखना, वे संख्या जो पी बटे क्यू या अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती, या ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो। तो ऐसी कौन सी संख्या? तो हम उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण लिखेंगे हम, ऐसी संख्या जिनके ऊपर रूट लगा हो, √2, √5, √3 भी हो सकता है, √2+2 ऐसा भी लिखा हो, जिनके ऊपर करनी लगी हो, वो अपरिमेय संख्या होंगी, उनके बटे के रूप में हम नहीं लिख सकते। समझ आया? अब देखो, इसके साथ साथ हम करनी 5 प्लस में 2 में लिखा हो, 2 आप ऐसा नहीं कह सकते ये परिमेय संख्या है। तो करनी 5/2 प्लस 2 भी 5, सॉरी करनी 5 प्लस 2 भी एक अपरिमेय संख्या हो। ये इसमें क्या हुआ? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या जब जोड़ करती है तो अपरिमेय संख्या ही होगी। तो अब क्यों है? तो करनी वाली परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्यों है, ये हम प्रश्नावली में पढ़ेंगे। क्वेश्चन में हम सिद्ध करेंगे करनी 5 जो अपरिमेय संख्या क्यों है, तो वो हमें सिद्ध करके बताना है। करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो वह सिद्ध करके बताना है, तो हम प्रश्न में सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ जैसे पाई, ये पाई का चिन्ह होता है, आपको नहीं पता हो कैसे बनाते हैं पाई का चिन्ह कैसे बनाते हैं? ऐसे किया और ऐसे, इस तरह से बना सकते हैं। दशमलव के बाद पाई का मान बदलता रहता है, तो हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्या है। तो जैसे आपके सामने कोई सी संख्या लिखी है 3.1 5 4 3 2 5 3 2 कुछ भी हो, लेकिन बदलता जा रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा कोई रिपीट हो रहा है। ऐसे 154 जैसे 3 5 1 4 1 5 4, तो ये निश्चित हम तो एक बता सकते हैं। ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कैटेगरी में आती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात करते हैं वास्तविक संख्या क्या होती हैं। तो हम बात करेंगे वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। इतनी सारी संख्याओं को पढ़ने के बाद हम वास्तविक संख्याओं को समझ सकते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जो भी हमने पढ़ा है, परिमेय संख्या जानते हैं ना आप, जो P/Q के रूप में लिखी हो, P/Q के रूप में लिखी हो, प्लस अपरिमेय संख्या। इन दोनों का मिश्रण ही क्या है? इन दोनों का मिश्रण ही वास्तविक संख्या है। यानी ऐसी संख्या जो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी संख्या भी होती है, दोनों का जो मिश्रण होता है उसे ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी अभी तक हमने जितनी भी संख्या पढ़ी है वो सब क्या है? वो सब वास्तविक संख्या है, चाहे वो 3 हो, चाहे √2। 3 एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे हम 3/1 के रूप में लिख सका। 3 एक पूर्ण संख्या भी है, एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या है। √1 अपरिमेय संख्या है।
तो अभी तक हम जितनी भी संख्या हैं वो सभी वास्तविक संख्या हैं। वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर का नाम, इसके अंदर हम आप समझ चुके होंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण ही वास्तविक संख्या है। तो जैसे कि लिख सकते हैं परिमेय संख्या, जैसे कि हमने लिखा 4। 4 क्या है? तो 4 सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है, उसमें बीच में 4 भी आता है। ये 4 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण कहाँ से? 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उनमें 4 आता है, तो ये पूर्ण संख्या है। 4 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों? 4 के रूप में हम 1 लिख सकते हैं, 4 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जो परिमेय भी हो और अपरिमेय हो उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जो दोनों का मिश्रण हो उन्हें हम वास्तविक संख्या लिख सकते हैं। तो हम इसकी हेडिंग लिखेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण वास्तविक संख्या कहलाता है। तो ये थी वास्तविक संख्या, जो हमारे चैप्टर का नाम था। इसको हम अच्छे से समझा, क्लियर किया क्या है। इसके संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में छोड़िए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर इसी तरह की वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।